अयोध्या शब्द का शाब्दिक अर्थ है जिस पर युद्ध न होना चाहिए। इस नाम का सांस्कृतिक अर्थ यह है कि अयोध्या एक शांति और सुरक्षित स्थान है जिसे युद्ध और हिंसा से परे रहना चाहिए। रामायण में अयोध्या को राजा दशरथ के राजधानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है और यहाँ पर भगवान राम का राज्य अभिषेक हुआ था। यह स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और भगवान राम के भगवान विष्णु के अवतार के रूप में उपास्य है। अयोध्या का प्राचीन इतिहास हजारों वर्षों से है और इसे हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। रामायण के अनुसार अयोध्या भगवान राम के पिता राजा दशरथ की राजधानी थी। यहाँ ही भगवान राम का राज्य अभिषेक किया गया था। इसके बाद अयोध्या में रामायण के अनुसार भगवान राम के अभिषेक से पहले बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारिता बना लिया। अयोध्या की रचना त्रेता युग के समय हुई थी और इसे महर्षि मनु के पुत्र इक्ष्वाकु द्वारा स्थापित किया गया था। अयोध्या को अयोध्या कांड के अनुसार निर्मित किया गया था जिसमें इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ का उल्लेख है। यह कांड रामायण में है जो वाल्मीकि ऋषि के द्वारा रचित हुआ है। अयोध्या का इतिहास भगवान राम, राजा दशरथ, रानी कौशल्या और उनके 3 पुत्रों राम, लक्ष्मण और भरत के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में समृद्धि, सुरक्षा के साथ एक उच्च स्थान की भूमि के रूप में अपना स्थान बनाया। रामायण में राम के वनवास के बाद उनके लौकिक पिता दशरथ की मृत्यु के बाद राम की पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ उन्होंने अयोध्या लौटने का निर्णय लिया था और अपना परमार्थिक कर्तव्य निभाया और राजा बनने के बाद भी विचारशील और धर्मात्मा राजा बने। अयोध्या को महत्वपूर्ण बनाने वाली एक अन्य कहानी महाभारत से जुड़ी है। राजा दशरथ के एक और पुत्र थे जो राजा की पत्नी कैकेयी के अभिमान और शाप के कारण गुड़िया रूप में जन्म लेते हैं। राजा दशरथ की दोनों पतिव्रता पत्नी थी, लेकिन कैकेयी बहुत ही घमंडी और दुराचारी थी। एक समय दशरथ ने दिव्य कन्या रुतकृति की सेवा करने का व्रत रखा था और इसका प्रबल फल पाने के लिए कैकेयी से व्रत के फल की मांग की थी। उसने व्रत के फल के रूप में रुतकृति को मांगा था। कैकेयी अपने अभिमान में अभिहित होकर व्रत का फल भी मांगने का हक जताया। इस पर राजा दशरथ ने कहा कि उसका दिया हुआ व्रत फल एक ही हो सकता है और वह रुतकृति को देने को तैयार है। इस पर कैकेयी ने अपने अभिमान के कारण अपनी एक और प्रार्थना की, जिसमें उसने राजा को राज्य से बर्बाद करने की मांग की। राजा दशरथ जो पूर्व व्रत के प्रति वचनबद्ध थे, कैकेयी की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्होंने रुतकृति को ले जाने का निर्णय लिया। इसके परिणाम स्वरूप रुतकृति ने अपने पिता के साथ अयोध्या को छोड़ दिया और वनवासी बन गए। उनका यह निर्णय अयोध्या के राजा दशरथ को बहुत ही दुखी बना दिया और यह भी दिखाता है कि अकेली दृढ़ता और अभिमान की कीमत बहुत अधिक हो सकती है। रुतकृति का यह निर्णय अयोध्या के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है जो राजा दशरथ और उनके पुत्र राम, लक्ष्मण और भरत के बीच दुख और अभिमान की एक मिसाल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।